नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इकरा आजमी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हिंदी न्यूज टीवी। आइए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबर पर। शब्बू चौधरी को मिल रहा जनता का पूरा समर्थन। गरीब मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं शब्बू चौधरी। चुनावी सभा में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी होने लगी सभाएं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं ने अपनी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। जिला पंचायत चुनाव हो या क्षेत्र पंचायत, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव अगर है तो ग्राम पंचायत, जहां ग्रामीण लोगों का अलग नजरिया देखने को मिलता है। हालांकि अभी आरक्षण की सीमाएं भी नहीं खुली है, लेकिन हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र के गांव पलवाड़ा में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर शब्बू चौधरी भाकियू नेता के आवास पर पहुंचे और पल भर में ही एक बड़ी सभा बैठ गई। माहौल गरमाया देख पंचायत की शब्बू चौधरी को पंचायत के बीच बुलाया गया और सर्वसम्मति से आगामी पंचायत चुनाव में गांव का प्रधान शब्बू चौधरी को बनाने के लिए लोगों से सुझाव लिए गए। क्षेत्र के गांव पलवाड़ा में जहां जनता की आवाज शब्बू चौधरी की तरफ एक तरफ दिखाई दे रही है। शब्बू चौधरी जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, गांव पलवाड़ा से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब बताया ये जा रहा है, जो जनता से हमारी बातें पीछे भी हुई है, पीछे भी हमने एक कार्यक्रम इनका चलाया था, उसमें भी जनता ने यही बताया था कि शब्बू चौधरी का कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का। शब्बू चौधरी को जो ग्रामीण हैं उन्होंने एक अपने जो है आपस में चर्चा करके शब्बू चौधरी को चुनने का काम किया है। बात करेंगे ग्रामीणों से कि आखिर क्या वजह है, क्या अच्छाई है शब्बू चौधरी में जो ग्रामीण उन्हें ग्राम प्रधान चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल चौधरी। क्या वजह है कि जो आप शब्बू चौधरी को प्रधान चुनना चाह रहे हैं? वजह यह है कि मतलब सभी चाहते हैं, इन्होंने जो मंदिरों में काम करे हैं इस वजह से चाहते हैं। हम इन्होंने इरादा नहीं था लड़ने का, लेकिन अब सब गांव वालों ने मिलकर इनका इरादा बनाया है कि लड़े, तो बहुत काम करे इन्होंने हमारे गाँव में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहीर अहमद है। क्या कारण है जो ग्राम प्रधान पद के लिए आप शब्बू चौधरी को चुनना चाहते हैं? कारण यह है कि पूरे गांव के चहीते हैं और सभी इनसे मोहब्बत करते हैं और इन्होंने मतलब कोरोना जैसे मतलब माहौल में अंदरूनी बहुत मदद की। आज तक किसी को पता भी नहीं है उन मददों का, इसमें अब पता लग रहा है हमें और ही लोग बता रहे, इन्होंने तो आज तक हमें बताया भी नहीं है। पूरे गांव की आवाज है क्या? पूरे गांव की आवाज है, पूरे गांव की आवाज है जी, पूरे गांव की आवाज है और पूरे गांव से ही हम रिक्वेस्ट करेंगे और पूरे गांव के ही हम हाथ जोड़ के इन्हें प्रधान बनाने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? जैसे हमारे भाई ने कहा कि सबके चहीते हैं, हम वाकई ये सबके चहीते हैं, सबके दुख में सुख में रंज में गम में सबके जगह साथ जाते हैं। दूसरी बात ये जो इन्होंने कोरोना काल के जो बताया है ये किसी को मालूम नहीं था, नहीं है, हमें मालूम। गुप्त तरीके से मतलब ये इमदाद लोगों की करी गरीब आदमी की, समझे। लेकिन पूरा गांव से आवाज यही आ रही है कि शब्बू चौधरी को अपना प्रधान बना। तो आप इनसे संतुष्ट हैं? जी जी जी। आपका क्या नाम है? शब्बू चौधरी को आप ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी चुन रहे हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं इनमें, क्या वजह है? देखो मेरा भतीजा भी है, अच्छे काम करते हैं, जितने भी करे हैं इन्होंने अच्छे काम करे हैं, अभी तक कोई इनकी बुराई नहीं पूरे गांव में। और मैंने भी बहुत जगह जायजा लिया है, इनको ही चुनना चाहते हैं गांव वाले। जगह जगह ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, प्रत्याशी को लोग चुन रहे हैं। अब देखना यह है किसका तो नसीब जागेगा और किसे जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा चुनाव हार कर। अब हमारे साथ जो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं शब्बू चौधरी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे शब्बू चौधरी से कि इनका क्या इरादा बन गया अचानक, की जो समाज सेवा आप पहले से ही करते आ रहे हो, उसके बाद आपका इरादा बन गया कि आखिर ग्राम प्रधान का चुनाव क्यों लड़ा? क्या इरादा बना आपका एकदम से? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा कभी कोई प्रधान पद को लेके या उम्मीदवारी को लेके कोई इरादा नहीं। मैं जनता की और गांव की सेवा करता था निस्वार्थ, बिल्कुल ना किसी लालच में ना किसी लोभ में। ये तो गांव की जनता आप देख रहे हैं, हमारे नौजवान साथी भी हैं यहाँ और बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। आपको पता चल रहा है, यही लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, तुम्हें चुनाव लड़ना है और हम लोग आपको प्रधान बनाएंगे। प्रत्याशियों के और लोग और भी चेहरे खुल चुके हैं, तो आपको क्या कोई लग रहा है कि जो आपको कोई नुकसान पहुंचा सकेगा, या फिर आपको ये नजर आ रहा होगा या पूरा गांव आपके साथ है? देखो, नुकसान तो लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, किसी सबका अधिकार होता है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, किसी भी तरीके का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जब गांव के कोने कोने से मैंने आवाज़ सुनी और बड़े बुजुर्गों से बात करी, घर घर जाके मैंने पूछा
और एक आवाज आने लगी तभी मैंने अपना नाम पेश किया है। और मैंने नहीं किया, ये गांव की जनता खड़ी है, सब इन्होंने नाम मेरा पेश किया है। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं वो जनता के ऊपर लड़ रहा हूं और हमेशा गरीब, मजलूम, मजदूर जो मेरे द्वार आया है मैंने हमेशा उसकी मदद की है, ना कि कोई दिखावा किया, ना मैंने फोटो खिंचवाने का काम करा, ना मैंने किसी को बताने का काम किया। अभी हमारे भाई बता रहे थे, जैसे प्रधान जी हमारे गांव के छोटे प्रधान रहे हैं, ये बता रहे थे कि इन्हें अब पता चला है। हकीकत ये है कि एक हाथ से मैं देता हूं, दूसरे हाथ को पता नहीं होने देता। जो मेरे बस की होता है मैं गरीब आदमी की मदद करता हूँ और करता रहूंगा। कुल मिलाकर सारी बातों को देखते हुए अगर इन्हें चुनाव लड़ना होता तो पहले भी लड़ सकते थे। देर आए दुरुस्त आए, तो उसी के ऊपर एक शेर है कि मेरा तो जिक्र था दुनिया के हर फसाने में, कि तो क्या हुआ जो थोड़ी देर हो गई आने में। शब्बू चौधरी बेशक दो चार योजनाओं के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता इनका कितना साथ देती है। हिंदी न्यूज के लिए जनपद हापुड़ से भूपेंद्र सागर की रिपोर्ट।